हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। अभी आप जहां भी हैं, अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं। आप किसी न किसी चीज से घिरे हुए हैं। हो सकता है टेबल से, कुर्सी से, गैजेट से, पेड़ पौधों से। कई तरह की चीजें और वस्तुएं हमें घेरे हुए हैं और वे अपने अपने ढंग से हमें प्रभावित कर रहे हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें। जो जिसके साथ जुड़ता है, जो जिसके साथ रहता है, धीरे धीरे वह वैसा ही हो जाता है। आत्मा और सत्य के आकर्षण में आकर्षित होना आध्यात्म है। ईश्वर, आत्मा और सत्य के प्रभाव से प्रभावित होना आध्यात्म है। पास्का का 5वां रविवार 2 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 26 से 31 तक। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 18 से 24 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु यीशु एक सर्वोत्तम गुरु थे और उनके दिव्य वचन द्वारा जीवन और आत्मा पाने के लिए हजारों हजारों लोग दूर से आते थे। ईसा के पास बैठकर उसकी मुक्तिदायी वाणी सुनने के लिए आज किसानों की बड़ी संख्या आई होगी कि ईसा दाखलता का दृष्टांत सुनाने लगे। यह दृष्टांत सत्य के बारे में कही गई सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य की बुलाहट ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताने की है, कि मनुष्य की बुलाहट ईश्वर से जुड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन बिताने की है। आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारी आत्मा का ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैसे डाली तना के साथ जुड़ी रहती है। डाली अगर तना से कट जाएगी तो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। वही हालत उन लोगों का है, उन परिवारों का है, उन समुदायों का और राष्ट्रों का भी है जो बिना प्रार्थना के, बिना ईश्वर से जुड़े हुए जीने का प्रयास कर रहे हैं। दाखलता का दृष्टांत इस बात को बताती है कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर की प्यासी है। मनुष्य के लिए प्रकृति में रोटी, कपड़ा, मकान और जरूरी संसाधन मिल जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की संगति चाहिए, जो हमें प्रार्थना के द्वारा मिलता है। हमारी आत्मा को ईश्वर के आत्मा का साथ चाहिए, जो हमें ध्यान और प्रार्थना और भक्ति में मिलता है। मसीही जीवन ईश्वर के साथ संगति का जीवन है। आज हमारे बीच में 2 तरह के परिवार या 2 तरह के लोग हैं। एक वे परिवार, वे लोग हैं जो प्रार्थना पर भरोसा करते हैं, प्रार्थना द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं, वचन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा और अच्छी और विशेष भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं। वे प्रार्थना द्वारा ईश्वर से संयुक्त रहते हैं। वे दुख तकलीफ में भी मजबूती से खड़े रहेंगे। ईश्वर के साथ जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा के अच्छे फलों के भागीदारी भी होंगे। इसके विपरीत जो लोग केवल संसार और सांसारिक वस्तुओं से जुड़कर बिना ईश्वर के, बिना प्रार्थना के जीने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग और ऐसे व्यक्ति सूखते हैं,
विपत्ति आते ही बिखर जाते हैं, जैसे कटी हुई पतंग गिरती चली जाती है। ईश्वर से कटा हुआ व्यक्ति, प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति, आत्मा और चेतना में नहीं जीने वाला व्यक्ति खोई हुई भेड़ की तरह खतरे में होगा, उलझन में होगा और जोखिम में पड़ेगा। ईश्वर से जुड़े रहने में ही हमारी असली सुरक्षा और मुक्ति है। ईश्वर के साथ रहने में ही हम सत्य की ओर प्रगति करते हैं। ईश्वर से जुड़ने का अर्थ ईश्वर द्वारा दी गई नई आज्ञा का पालन करना है। आज हम ईश्वर और उसके लोगों के साथ मधुर रिश्ता बनाएं। ईसा ने जो हमें शिक्षा दी, प्रेम की, दया की, करुणा, क्षमा को हम बढ़ावा दें। ईश्वर के बिना, ईश्वर से दूर रहकर संत पौलुस कितना हिंसक था, खूंखार था, अत्याचारी था, और जब वह ईश्वर से जुड़ गया, प्रार्थना करने लगा, वह पवित्र आत्मा के प्रज्ञा से भर गया, उसका जीवन सार्थक और मूल्यवान हो गया। वह एक महान संत बन गया। आइए हम अपने को, अपने परिवार को, समुदाय को ईश्वर से जोड़ें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य हो। आप कुछ समय मौन हो जाएं, ईश्वर से जुड़े, पवित्र आत्मा आपको अपने अधीन में कर ले और आप पवित्र आत्मा के साथी बने। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपके शिष्यों ने आपसे निवेदन किया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु ईसा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पवित्र आत्मा से जुड़ना सिखाइए। हमें आत्मा में जगह दीजिए। हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहें। हमें इस संसार और इसके माया और आकर्षण में गिरने से बचा लीजिए। आमीन।